जय हिंद, वंदे मातरम, माय डियर स्टूडेंट. दिस इज अजित कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ. और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं. माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यूज ऑफ डेयर का हम कैसे यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब के रूप में, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने डेयर का यूज जो हम लोगों ने देखा था कि हम सिंपल सेंटेंस में चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट हो, हम कैसे करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा एज अ मेन वर्ब के रूप में. लेकिन आज हम लोग देखेंगे माय स्टूडेंट कि जो डेयर का यूज है कैसे हम एज अ मेन वर्ब के रूप में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे. जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ जो डेयर होता है, डेयर की हिंदी क्या होती है वैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, यानी कि लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था और यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ. यहाँ पे क्या होता है आपका साहस करना. ठीक, सो यहाँ हमारी स्टूडेंट कहानी आपकी ये आएगी कि यहाँ पे आपका ये डेयर का जो हिंदी मीनिंग होती है साहस करना. तो मैंने आपको बताया था कि जो डेयर का यूज है, ठीक है, जो डेयर का आपका क्या है, जो डेयर का आपका यूज है आप कितने सेंटेंस में करते हैं हमारे स्टूडेंट, आप कितने सेंटेंस में करते हैं. सेंटेंस तो सर हम सब में करते हैं, असर्टिव में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव में भी करते हैं. लेकिन मैंने आपको क्या बताया था हमारे स्टूडेंट कि जब आप एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे, जब आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे और जब आप क्या करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है. यानी कि मेन वर्ब के रूप में आप किसमें यूज करेंगे माय स्टूडेंट, आप यूज कर रहे थे असर्टिव में, आप किसमें यूज करते रहे थे असर्टिव में, और आप किसमें यूज कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस में, और आप किसमें यूज कर रहे थे माय स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. आप किसमें यूज कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको असर्टिव का कॉन्सेप्ट बता दिया है. एज ए हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं तो आप ओनली क्या करेंगे, आप नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और आप किसमें करते हैं, आप इंट्रोगेटिव में करते हैं, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं. तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था हमारे स्टूडेंट कि मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब आप डेयर का यूज, जब आप डेयर का क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में, एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो आपका फॉर्मूला निकल के क्या आया था, आपने लिखा था डेयर प्लस आपका टू आएगा प्लस यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ही इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं. यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे. और जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में, तो भैया आपने ये देखा था कि सिंपल सेंटेंस में आपने टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होते नहीं देखा है. लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि एज अ मेन वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्या होगा डेयर का. तो अब यहाँ पे टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. अब टेंस का जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा तो आप कैसे यहाँ पे डेयर का यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब के रूप में. तो कॉन्सेप्ट अब क्या निकल के आएगा, अब ये देखने वाली बात होगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा माय स्टूडेंट. चलिए मैं पहले आपको क्या करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ एकदम बेसिक से, ताकि आपको एकदम आसानी से आ जाए, आप किसी भी टेंस में क्या कर ले, अप्लाई कर ले. मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया. अब यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे यूज होगा. वह हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू और आपका क्या होता है डज. ठीक है, डज आप यूज करते हैं जब आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, यानी कि बात करेंगे ही, सी और किसका बात करेंगे, इट का. और जैसे ही डू का आप बात करते हैं ना, डू आप जब लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डी सर तो ये लग नहीं रहा है, थोड़ा अच्छे से बनाइए. ठीक है, डी यहाँ पे डी मैंने अच्छे से बनाया. ठीक है, ये हो गया आपका डू, जो कि आपका होगा आई, वी, दे एंड आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यू. इसके साथ आप क्या करेंगे, यूज करेंगे. अब यहाँ हमारी स्टूडेंट कहानी आएगी कि आप फार्मूला में क्या लिखते हो. फार्मूला में सर हम यही लिखते हैं कि सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, प्लस हम करते क्या हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस क्या करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, हम ये क्या करते हैं लिखते हैं. ठीक है, हम ये यूज करते हैं. अब जैसे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, आप डेयर लगाएंगे, डेयर लगाएंगे मेन वर्ब के रूप में, तो कहीं ना कहीं मेन वर्ब के रूप में आप यही भी डेयर लगाएंगे. अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा. अब आप लिखेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट, आप हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू और डज लगाएंगे आप. उसके बाद आपको नॉट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है. अब आपको लिखना है डेयर एज अ मेन वर्ब के रूप में. तो भैया जैसे ही डेयर एज अ मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे लिखे, एकदम फार्मूला लिखते रहो माय स्टूडेंट, एकदम यहाँ पे धाकड़ कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एज अ मेन वर्ब लिखे, प्लस आपका क्या आएगा, टू आएगा, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लस आपका एटसेट्रा होगा. दिमाग घूम गया ना, क्या नहीं. यहाँ माय स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी बस आपको समझने की जरूरत है कि जैसे ही मेन वर्ब के रूप में आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करेगा, यहाँ पे सेंटेंस में यूज करेगा और वहीं से आपको एरर फाइंड करवाएगा. कहीं पे टू देगा, कहीं पे नहीं देगा. आइए देखते हैं कैसे देगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे लूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी डज नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम्स. यहां मैंने लिखा है एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, सी डज नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम्स.
अब ये सेंटेंस आपका सही है, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि यहाँ पे सी आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ माय स्टूडेंट आपने क्या किया, जो आपका हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा है ना वो सिंगुलर वाला लिखा है, नॉट आया है, डेयर आया है वर्ब के रूप में यहाँ पे। तो भैया जैसे ही मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे आया है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे आया है, तो आप भैया यहाँ पे क्या करोगे, 2 + B1 फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है सर, बिल्कुल सेंटेंस सही है, आप इसको करेक्ट करिए। रॉन्ग कैसे कैसे देगा बाबा, यहाँ पे जरा उसको ध्यान से समझना, किस तरह से कितना तरीके से रॉन्ग दे सकता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने लिखा सी डज नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम्स, ओके। यहां पे लिखेगा मैं इसमें पहला तो सी डज नॉट डेयर फेस द प्रॉब्लम्स, पहला तो ये लिखेगा, ठीक है, पहला तो गलती ऐसे देगा। दूसरा क्या देगा यहां हमारे स्टूडेंट, सी डू नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम। एकदम एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, जहाँ से वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है वह मैं पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगला क्या बनाएगा, सी डज नॉट डेयर्स टू, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा मैं कहाँ पे गेम यहाँ पे खेल रहा हूँ, प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब बताइए बाय स्टूडेंट, देखिए ये तीनों के तीनों जो मैंने लिखा है, तीनों के तीनों जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, ये तीनों के तीनों क्या है आपका, रॉन्ग है, तीनों तीनों आपका क्या है, रॉन्ग है। सी डज नॉट डेयर फेस द प्रॉब्लम, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डज है, नॉट है, तो डेयर है, जब मेन वर्ब में है तो यहाँ पे टू लगना चाहिए था, जो ऊपर लगा हुआ था पहले, तो यहाँ पे दे देगा एरर, ठीक है। सी डू नॉट, भैया सी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो काहे के लिए डू, काहे के लिए डू लगेगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। सी डज नॉट, यहां तक सही चल रहा है, यहाँ पे आपने डेयर्स लगा दिया, जबकि आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं और जब निगेटिव सेंटेंस में आप जाएंगे तो सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर होता है चाहे प्लूरल होता है, आप वर्ब का क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वैसे इंट्रोगेटिव में भी आप क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और एग्जांपल चाहिए कि आपको माय फ्रेंड, और एग्जांपल देख लीजिए, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इंट्रोगेटिव बता दूं आपको, ठीक है, ताकि आपका एक ही क्लास में क्या हो जाए, ये एंड हो जाए, ठीक। चलिए अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी डज नॉट डेयर टू कम हेयर, ठीक है, सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। बाकी आपका एरर माय स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पे दे सकता है। चलिए इसको जल्दी से क्या करेंगे, आप नोट कर लिए। चलिए मैं स्टूडेंट, आई होप कि आपने इसको क्या कर लिया होगा, इसको आपने नोट किया होगा। चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे मेन वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम देखेंगे डेयर का यूज, जो कि आपका अलग कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव का आज ही हमको क्या करना है, यहाँ पे एंड करना है। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। जरा आप ध्यान से समझिएगा भाई स्टूडेंट, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ हमारे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, और यहाँ पे आपने जो यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया जो आप देख रहे हैं, और हम लोग इसी को आज क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा भाई स्टूडेंट, जैसे ही बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मान लीजिए हम बात करते हैं यस नो टाइप की, बात करते हैं यस नो टाइप की, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप यस नो टाइप में जाते हैं तो मैंने बताया था आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे डू डज प्लस आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डेयर का यूज आप कैसे करेंगे, एज मेन वर्ब के रूप में, तो आपका टू प्लस क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस आपका एटसेट्रा, प्लस क्या रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, जब टेंस का आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, डू, या फिर आप लगाते हैं डज, प्लस आप लिखते हैं सब्जेक्ट, प्लस आप लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, प्लस आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, यही आप लिखते हैं ना। चलिए यहाँ पे सर एग्जांपल बताइए, एग्जांपल देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्योंकि सब गेम इसी का चलेगा, और जब आप कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे ना तो फिर ये इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डू दे, मैंने लिखा डेयर, तो क्या टू आना चाहिए, बिल्कुल सर, यहाँ पे डेयर मेन वर्ब के रूप में है तो आप टू यहाँ पे लिखिए। मैंने लिखा यहाँ पे कम हेयर, और मैंने यहाँ क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने लिखा है डू दे डेयर टू कम हेयर, ठीक। एक और यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं माय स्टूडेंट, आप लिखिए डज सी डेयर टू राइट लेटर, ठीक है। आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक और आप यहाँ पे कर सकते हैं माय स्टूडेंट, डज ही
डेयर टू अपोज हिज टीचर। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बस आना चाहिए कि डेयर का यूज है जब मेन वर्ब के रूप में हुआ ना, तो ये आपका फॉलो होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका ये फॉलो होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना है। बाकी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं देगा तो कैसे वो हम उसको बनाएंगे, यानी कि जब डेयर का यूज आ जाए हेल्पिंग वर्ब और इंटरोगेटिव में लगाएंगे और कैसे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, तब कॉन्सेप्ट क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। लेकिन ये जो सुपर कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ना और देख रहे हैं ना, इसको एकदम माइंड में अपने छाप लेना मेरे भाई, एकदम छाप लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में जैसे बात करेंगे हम, यहाँ पे सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो क्या होता है सर, सेकेंड टाइप में कुछ नहीं होता है। सेकेंड टाइप में जब जाते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी कि WS टाइप की जब बात करते हैं ना, तो बस यहाँ पे करते क्या है कि जो हमारा डू और डच है, जो हमारा डू और डच है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और इससे पहले क्या करते हैं, बस क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, और डू डच तो आपका उस अपने अकॉर्डिंग रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। चलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको स्मॉल बना लीजिएगा, ठीक है, चलिए मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आप लिखेंगे डू और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डच, ठीक। अब यहाँ बात होगी माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे आप डू लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए वाई, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे आपने डच लिखा है ना, डच यहाँ पे लिख दीजिए हाउ, यहाँ पे भी आप बनाइए डच, यहाँ आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए हाउ, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। गलत कैसे देगा, वो इन 3 तरीकों से देगा, आपको एग्जाम्पल से भर भर के यहाँ पे बता दिया गया है। तो अच्छे से हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करिएगा, इसको नोट्स बना के, इसको एक बार बुक उठा के क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर हमसे क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेरी जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए, देखा जाएगा, सोल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि असर्टिव सेंटेंस आपने देखा लास्ट क्लास में, आज नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट देख लिया। अभी हम देखेंगे कि डेयर का यूज हम कैसे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, जो कि लास्ट क्लास में मैं एक ही क्लास में क्या करूंगा, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समाप्त कर दूंगा। तो दिल लगा के तब तक पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।